हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्त, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए थोड़ा और टॉपिक्स, जिसके मैं आपका नेशनल इनकम का टॉपिक और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये पेपर के पॉइंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो समझना अच्छे से। आपको किसी नोट्स की नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो एक दो बार देख ली तो दोस्त, टॉपिक है आपका वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? हिंदी वाले बोलते हैं चर। चर किसे कहते हैं? वो चर खाने वाला चर नहीं। चर मतलब अ फिनोमिना विच कैपेबल मेजर इन नंबर। जिन चीज़ों को आप नंबर में मेजर कर सकते हो उसे बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल भाई दो तरह के होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। नेशनल इनकम के पॉइंट से वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। हिंदी वाले बोलते हैं स्टॉक और प्रवाह। ये होते क्या है? तो दोस्त, आपसे कोई पूछे स्टॉक किसे कहते हैं, तो आप बोलना भैया स्टॉक इज़ अ वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिन चीज़ों को आप मेज़र करते हो एक पॉइंट पे, उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्टॉक। क्या बोलते हैं उन्हें? स्टॉक। जिसे आप निश्चित बिंदु पे मेज़र कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं हम? स्टॉक। जैसे मैंने कहा भाई आपकी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, मैं मेज़र कर सकता हूँ। टब में रखा पानी, मेज़र कर सकता हूँ। क्लास में बैठे बच्चे, मेज़र कर सकता हूँ। बैंक में कितने पैसे हैं 1 तारीख को, पता लगा सकता हूँ। हमारे देश की 31 मार्च 2010 की पॉपुलेशन कितनी है, पता लगा सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें जो एक पॉइंट पे मेज़र की जा सकती है उसे क्या बोलते हैं हम? स्टॉक। क्या कहते हैं उसको हम? स्टॉक। दूसरी बात आती है कि ये इट इज़ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो स्थिर रहता है, चेंज होता नहीं है। इट्स कॉल्ड स्टैटिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन। इसका कोई समय काल होता नहीं है, इसका कोई टाइम डायमेंशन, इसे मेजर करने के लिए कोई टाइम चाहिए होता नहीं है, आप तुरंत बता सकते हो, है ना। और फिर इसको चौथे नंबर पे इसका एग्जांपल, जैसे मनी सप्लाई की, देश के अंदर एक साल में कितनी मनी सप्लाई हो रही है ये पता लगा सकते हो। नेशनल वेल्थ, देश की संपदा मतलब वेल्थ कितनी है ये पता लगा सकते हो। तो 4 पॉइंट आपके स्टॉक के बारे में बिल्कुल प्रॉपर है, ताकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आप इजीली बता दो। अब आते हैं पेपर में क्या कि भाई फ्लो किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे भैया फ्लो इज़ अ वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जिसको मेज़र करने के लिए आपको एक समय चाहिए होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्लो। जैसे मैंने बोला आपकी सैलरी कितनी है, आपने बोला 30,000। मैंने कितने दिन की, आपने बोला 30 दिन की। तो इसका मतलब एक ड्यूरेशन आ गई ना। तो जिसको मेज़र करने के लिए आपको समय चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं हम? फ्लो। दूसरी बात, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। अब भाई एक टाइम चाहिए, टाइम बढ़ता घटता रहता है, तो इसका मतलब इनकम भी बढ़ेगी घटेगी। तो इसका मतलब ये डायनेमिक है। क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ये बदलता घटता रहता है। फिर इट हैज़ टाइम डायमेंशन। इसका तो भाई टाइम होता है, इसके लिए तो समय चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया मैं, नेशनल इनकम, देश की इनकम निकालती है, समय के अकॉर्डिंग निकलती है। सैलरी जो होती है टाइम के अकॉर्डिंग होती है। इंटरेस्ट होता है समय के अकॉर्डिंग होता है। ये सब क्या है आपका? फ्लो। क्या है ये सब बेटा? फ्लो। तो दोस्त, ये क्वेश्चन आराम समझ में आया, 4 मार्क्स का पेपर में आ सकता है ये। अब आ जाओ इनकम पे। किस पे आ जाओ? इनकम पे। कि हमारे देश में मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इनकम कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 2। पहली होती है फैक्टर इनकम, दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। पहली होती है फैक्टर इनकम, दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। एक को बोलते हैं कारक आय, एक को बोलते हैं हस्तांतरण आय। ये क्या होती है? तो मैंने बोला फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच आर अर्न आफ्टर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। जिस इनकम को प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। कैसे? जैसे मेरे को सैलरी मिलती है, मेरे को पहले काम करना पड़ेगा, मेरे को पहले फीस मिलती है तो मुझे उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा। तो जिन जिन इनकम को प्राप्त करने के लिए आपको पहले काम करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम? फैक्टर इनकम। और दूसरी बात, अब काम करा है तो ये मैंने अर्न किया है। क्या किया है? अर्न। सो इसलिए इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अर्निंग कॉन्सेप्ट। हिंदी वाले बोलते हैं अग्रिम अवधारणा। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज इंक्लूडेड नेशनल इनकम। ऐसी इनकम को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ऐसी इनकम को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट एग्जांपल, सैलरी, इंटरेस्ट, ये सब क्या है? ये फीस हो गई, ये सब क्या है? ये है भाई काम करने के बदले ही मिलती है। अब दूसरी इनकम कौन सी है? ट्रांसफर इनकम। ये कौन सी इनकम होती है? विच इज रिसीव नॉट अर्न। भाई यहाँ पे अर्न लगा है, यहाँ पे क्या लगा है? रिसीव। गलती मत कर देना। तो ये वो इनकम होती है जिसे रिसीव करते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। जो बिना काम करे आपको प्राप्त कर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर इनकम। दूसरी बात, इट इज़ रिसीविंग कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिसीविंग। मतलब कि ये अर्न नहीं किया, इसे प्राप्त कर लिया तुमने, जैसे भीग हो गई, है ना। नेक्स्ट, इट डजेंट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ऐसी इनकम को नेशनल में इंक्लूड करते नहीं है, इस इनकम को नेशनल में इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद फिर लिखा है एग्जाम्पल, जैसे गिफ्ट, पेंशन, चैरिटी, ये सब क्या है हमारी? ये सब है हमारी ट्रांसफर इनकम। क्या हमारी है? ट्रांसफर इनकम। बहुत बढ़िया, समझ में आया बेटा। अब मिलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। अब पेपर में आया दोस्त, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? ये आएगा चक्रीय प्रवाह क्या होता है? तो मैंने कहा भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी सेक्टर को बनाने के लिए 4 सेक्टर दिए गए हैं। एक फर्म होती है, एक हाउस होल्ड परिवार होता है, एक गवर्नमेंट होती है और एक विदेशी फॉरेन सेक्टर होता है। 4 सेक्टर होता है। तो मैं अपने में पढ़ने सिर्फ 2 सेक्टर। कौन कौन से? फर्म और हाउस होल्ड। होता क्या है, फर्म वाले काम, जो हाउस होल्ड वाले हैं वो काम करने जाते हैं फर्म में,
सर्विस दे रहे हैं और बदले में क्या मिलती है उन्हें, इनकम या पेमेंट मिलती है। ये बात तो मानते होंगे ना। तो ये फ्लो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। या सपोज करो ऐसा मान लो कि मैंने पैसा कमाया, दूसरे की दुकान पे खर्च करा, दूसरे की इनकम हो गई, मेरा खर्चा हो गया। दूसरे ने किसी और की दुकान पे खर्चा करा, उस बंदे की वही जो इनकम थी वही खर्चा बन गया और दूसरे की इनकम बन गई। चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जिसकी ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत है। ये बात तो मानते हो ना। ये ऐसा फ्लो है जिसकी ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत है, हमें पता ही नहीं कहाँ होगा। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन मैंने बहुत सिंपल सी लिखी है, द अनएंडिंग फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। द अनएंडिंग, जिसका कोई एंड नहीं होता, वो फ्लो जिसका कोई एंड नहीं होता इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, उसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। द अनएंडिंग फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय में कभी भी ना खत्म होने वाले फ्लो को ही बोलते हैं क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दूसरी बात लिखोगे एग्जांपल में, जैसे मैंने लिखा यहाँ फर्म, यहाँ लिखा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से यहाँ पे एक एरो बनाया इधर की तरफ और यहाँ से एक एरो बनाया इधर की तरफ, तो यहाँ सर्विस और यहाँ पेमेंट। कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ भाई, ये जो फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो होता है, दो तरह का होता है। एक होता है रियल वाला, एक होता है नॉमिनल वाला, मतलब वास्तविक और मौद्रिक। तो दो तरह के फ्लो होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब ये क्या होता है, सपोज करो घर वालों ने काम किया, काम करने के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, गुड्स। क्या मिल रहा है, गुड्स। जैसे पहले ज़माने में होता कि काम किया बदले में वस्तु मिल गई। तो जिस फ्लो में फ्लो होता है सर्विस के बदले में गुड्स का, उसे बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। भाई इसमें क्या एक्सचेंज में मिलता है, गुड्स, ना कि पैसे। और इसमें भाई बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, हो सकती है। तो रियल फ्लो क्या होता है, वो फ्लो जिसमें काम करने के बदले क्या मिलता है, गुड्स। इसमें क्या एक्सचेंज होता है, गुड्स। इसमें किसकी प्रॉब्लम हो सकती है, बार्टर सिस्टम की। तो अगर 3 पॉइंट पूछेगा आराम से बता दोगे। अब दूसरा फ्लो कौन सा है, नॉमिनल फ्लो। ये कौन सा फ्लो होता है, या मनी फ्लो। ये वो फ्लो होता है जिसमें फ्लो होता है मनी का, ना कि गुड्स का। इसमें एक्सचेंज मिल रहा है मनी, ना कि गुड्स। और यहाँ पे कोई बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आती नहीं है। तो दोस्त मैंने इस वीडियो में आपको सिखाए हैं 3 क्वेश्चन। इस वीडियो को 2-2 बार, 3-3 बार देखो और अपने माइंड में सेट करके बैठ जाओ, क्योंकि अभी अभी आपका सेशन चालू हुआ है और मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, फालतू बकवास ना करते हुए मैं सीधे सीधे मेन क्वेश्चन दूंगा ताकि आप बहुत ही आसानी से मार्क्स ला सको। तो दोस्त अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो नए नए बंदे हैं उन्हें उनसे जोड़ो। मैं डैम शेयर कर रहा हूँ, अभी हाफ ईयरली का पेपर आएगा, देख लेना, इन्हीं क्वेश्चन में से टपकेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको नोट्स चाहिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से नंबर लेके मेरे साथ ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और मैंने टेलीग्राम का भी उसमें दे रखा है, इंस्टाग्राम पे भी सबको दे रखा है, आप मेरे से कनेक्ट होकर मुझे वहाँ DM कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर नया टॉपिक के साथ।